सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया। मतलब कल्चर मीडिया जो हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि कल्टीवेशन क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें जो बैक्टीरिया है उसको मस्त खाने पीने का देना है, उसको मस्त सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, मस्त खाने पीने का दो, बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ अच्छा खासा, एकदम ओयो वाली फीलिंग दे दो, समझ रहे हो। तो कल्टीवेशन में ओयो वाली फीलिंग देनी है बैक्टीरिया को, ये बात क्लियर हो गई। अगला देखो कल्चर मीडिया, खाना दो मस्त, पर किस कंडीशन में, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब में दे रहे हो आप, ठीक है, नेचुरली नहीं, इन विट्रो दे रहे हो आप, खाना वाना दे रहे हो मस्त, ठीक है, उसको आप बोलोगे कल्चर मीडिया। जिसमें अपन बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं तो वो इन विट्रो ही होगा, अपन ग्रो करवा रहे हैं, लैब में ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना। क्यों करवा रहे हैं सर, मुंह उदास करके तुम पूछ रहे हो, तो भाई देखो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करनी है तो हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक बैक्टीरिया के नंबर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम चीर फाड़ करके कैसे देखेंगे। और वैसे भी बैक्टीरिया तो यूं नहीं है, पकड़ लिया देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने केमिकली डिफाइंड मीडिया। तो ये क्या होता है, नीड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑटोट्रॉप एंड ऑल्सो फॉर हेटेरोट्रॉप। नीड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑटोट्रॉप एंड ऑल्सो फॉर हेटेरोट्रॉप। ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद होगा ऑटोट्रॉप क्या होता है, हेटेरोट्रॉप क्या होता है यार, 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टेन कॉम्प्लेक्स रॉ मटेरियल। तो इनके एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं, जैसे पेप्टोन हो गया, अगर अगर हो गया, मीट एक्सट्रैक्ट हो गया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये बात भी तुम्हें याद रखनी है कि जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जिनके लिए हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, अगर और मीट एक्सट्रैक्ट। ये बात क्लियर होगी। इन सबको मैंने यहाँ पर साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि इनको अपन को डिटेल में पढ़ना है। अभी मेरी फोन की स्क्रीन पे चलेंगे, इनको डिटेल में बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है वाटर, वाटर मतलब डिस्टिल वाटर है यहाँ पे। ठीक है, और अगर के लिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से सुन लो। न्यूट्रिएंट अगर इज कॉमन लेबोरेटरी मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। तो ये बात तो तुमने सुनी भी होगी कि न्यूट्रिएंट अगर जो होता है वो कॉमन लेबोरेटरी मीडियम है। आपने सुना होगा अगर अगर, कितनी जगह सुना है, बहुत जगह सुना है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट अगर इज कॉमन लेबोरेटरी मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हें क्या पसंद है। सर पसंद क्यों पूछ रहे हो, क्यों बताया सर पसंद। अरे भाई मेरा मतलब है खाने में क्या पसंद है, हर चीज को गलत ही लेना है क्या। सर खाने में तो सर पनीर की सब्जी हो जाए, शाही पनीर हो जाए, गुलाब जामुन हो जाए, अब बात कर ही रहे हो तो रसगुल्ले भी कर लेते हैं थोड़े, हैं मसाला डोसा, सैंडविच, पास्ता, चाउमीन। सर देखो बात ऐसी है, आपको जितना पढ़ाना है पढ़ा लो, ठीक है, जितना पढ़ाना है पढ़ा लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर ये खाने की बात मत करो सर, मतलब तलवारें चल जाएगी। और वो भी पता नहीं हम कब किस टाइम पे लेक्चर देख रहे हैं, पता है एक तो आधी रात को 3 बजे देख रहा है और मैं गुलाब जामुन का नाम ले रहा हूँ, मटर पनीर का नाम ले रहा हूँ, रसगुल्लों का नाम ले रहा हूँ, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो ऐसा लड़ने वाली बात नहीं कर रहा मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, डराओ मत मेरे को। मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि किसकी पसंद क्या है, तो सबकी अलग अलग पसंद है। किसी को क्या पसंद है, कोई वेज खा रहा है, कोई मटन दबा रहा है, ठीक है, तो सबको अपनी अपनी पसंद है। वैसे बैक्टीरिया को नॉट ए सिंगल मीडिया इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अपना अपना भरोसा, अपना अपना मन, ठीक है, अपने अपने सज्जन मन है, तो किसके ऊपर मन आ जाए, किसके ऊपर दिल आ जाए। खाने पीने की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की, ठीक है, गलत ना ले, टाइटल डालू कल से, ठीक है। तो नॉट ए सिंगल मीडिया इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, ये जो सारे एग्जाम्पल है इनको डिटेल में देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेना अच्छे से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ट्राई में, और ट्राई में आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी मैंने लेक्चर में आपको कल्टीवेशन बता दिया, कल्चर मीडिया बता दिया, जो भी बताया है एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको केमिकली डिफाइंड मीडिया के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रॉ मटेरियल बताया जैसे पेप्टोन, अगर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि न्यूट्रिएंट अगर इज कॉमन लेबोरेटरी मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, ठीक है। फिर वो खाने पीने वाली बातें हुई थी अपनी। तो अगर ये कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हो, देखो पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कॉमन रॉ मटेरियल जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है बीफ एक्सट्रैक्ट, एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीन बीफ टिश्यू टू फॉर्म ए कंसंट्रेटेड पेस्ट। ठीक है, तो बीफ एक्सट्रैक्ट क्या है, एक एक्वस एक्सट्रैक्ट है लीन बीफ टिश्यू का, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए कंसंट्रेटेड पेस्ट। ठीक है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं। कंटेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ऑफ एनिमल टिश्यू, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड सोल्ट। तो ये सब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है बीफ एक्सट्रैक्ट की, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखो पेप्टोन। पेप्टोन क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन। और वो मिक्सचर कब बनता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीनियस मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मीट हो गया, कैसिन हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया पेप्टोन के बारे में बात। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी टाइप ऑफ पेप्टोन आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टोन अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये पेप्टोन के बारे में लिखा हुआ है। अब पेप्टोन की न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ लेते हैं अपन। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, विटामिन, ठीक है, समटाइम कार्बोहाइड्रेट, ऑल्सो एक्ट एज अ बफर। तो ये किसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी? पेप्टोन की। अगला देखते हैं अपन, अगला एग्जाम्पल है अगर ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन मैरीन एल्गी। तो क्या याद रखोगे अगर के लिए? ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन मैरीन एल्गी, और सर्टेन मैरीन एल्गी में से आप क्या करोगे? एक्सट्रेनियस मटेरियल को रिमूव कर दोगे, जो फालतू का मटेरियल है उसको रिमूव कर दोगे ताकि आपको क्या मिल जाए? अगर, ठीक है। तो अगर क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसका यूज देखो, सबसे पहला यूज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ये बिल्कुल सही लाइन है और ध्यान से पढ़ लेना कि न्यूट्रिएंट का सोर्स नहीं है, पहली और आखिरी बार, ठीक है। यूज एज ए सोलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया, तो मीडिया को अगर सोलिडिफाई करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज लेंगे? अगर यूज लेंगे। अगर इजिली डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और लेस देन 45 डिग्री सी अगर हम इसे रखेंगे टेम्परेचर पे तो ये जेल बना लेता है। तो क्या क्या याद रखोगे? एक तो ये सोर्स नहीं है न्यूट्रिएंट का, ठीक, सोलिडिफिकेशन के लिए यूज होता है मीडिया का। अगर सोलिडिफाई करना है हमें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अगर जो है इजीली डिजोल्व हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, और 45 डिग्री सी से अगर हम कम रखते हैं तो ये जेल की फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको अगर के लिए। अब देखो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इट इज एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट सेल अवेलेबल एज ए पाउडर। किस फॉर्म में मिलता है? पाउडर की फॉर्म में मिलता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखूं तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन कार्बन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब वाटर के लिए, तो वाटर क्या होता है? प्योर डिस्टिलेट वाटर होता है। इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, मीडिया बनाना है तो डिस्टिल वाटर यूज करना पड़ेगा। और जो वाटर होता है ऑल्सो एक्ट एज अ वेहीकल, ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। ये बात ध्यान रखना, ऑल्सो एक्ट एज अ वेहीकल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये थे 5, वाटर था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट था, अगर था, ठीक है, और पेप्टोन था, और बीफ एक्सट्रैक्ट था। कॉमन रॉ मटेरियल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जिसने स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, जिससे नीड होगी, आई होप। और अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. Thanks for watching. Keep support. Thank you.